तो लिखना ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ, इसका नाम है ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ। ये एग्जाम जो है लॉ है ना, ये आराम से समझ जाओगे। देखो ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कि अगर मान लो कि किसी का परसेंटेज पहले 2% था, उसको तुम डाइल्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 4% हो सकता है, 5% हो सकता है। मतलब डाइल्यूशन करने पर, डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, तो अगर डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगा उसके अंदर में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो इसका स्टेटमेंट लिखना फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहले तो ये एप्लीकेबल किसके लिए है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन डाइल्यूशन देयर डिग्री ऑफ dissociation increases, उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि ऑन डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन करने पे उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, मतलब अल्फा की बात करते हैं कि वो बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ रहे हैं, तो अल्फा जो है वो बढ़ेगा। स्टेटमेंट लिखे इसको। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो मान लो कि AB एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, AB एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर इनका डिसोसिएशन होता है तो ये किसमें होगा, A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस। ये एक एज्यूम करके चलते हो सकता है कि A माइनस B प्लस ही होता है। इनिशियली एट T इक्वल टू 0 अगर इसका कंसंट्रेशन C है तो शुरू में क्या होगा, 0 0। एट T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा, C माइनस C अल्फा, ये क्या हो जाएगा C अल्फा, ये भी क्या होगा C अल्फा, और ये इसका क्या हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम हो जाएगा, है ना, K इक्विलिब्रियम यहाँ पर। तो K इक्विलिब्रियम होगा किसके बराबर, K इक्विलिब्रियम बताओ क्या किसके बराबर होगा। तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू बताओ A प्लस का कंसंट्रेशन इंटू B माइनस का कंसंट्रेशन बाई AB हो जाएगा। A प्लस किसके बराबर है, C अल्फा, ये किसके बराबर है, C अल्फा, ये C माइनस C अल्फा। तो नीचे का एक C और ऊपर का एक C कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। यहाँ तक समझ में आ रहा। अगर C कॉमन ले ले तो 1 माइनस अल्फा बचेगा। अब देखो क्या है यहाँ पर कि हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहे हैं। देखो टॉपिक ही किसके लिए लिखा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर अल्फा जो है वो बहुत कम है, किससे, 1 से। तो 1 माइनस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, ये 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा किसके बराबर आएगा, अल्फा इक्वल टू देखो K इक्विलिब्रियम बाई C, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, तो अल्फा के बारे में समझ में आया। इसीलिए इसको हम लोग कहते भी हैं और रटना भी पड़ेगा आपको कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, रूट K बाई C। ये आपको रटना होगा, अल्फा इक्वल टू रूट K बाई C, जिसका ये डेरिवेशन है। हमें लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ये कैसे लिखे हम लोग इसको। तो अल्फा इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम बाई C, C इज द कंसंट्रेशन। अच्छा K इक्विलिब्रियम क्या है, इसको अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो ये भी कांस्टेंट होगा। K इक्विलिब्रियम इज चेंज बाय टेम्परेचर ओनली। अगर टेम्परेचर में चेंज करेंगे तभी होगा, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। तो अल्फा किस पर डिपेंड करेगा, C पर। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो जब डाइल्यूशन करेंगे तो यहां पर क्या होने वाला बताओ, ऑन डाइल्यूशन जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा वो क्या होने वाला, कांस्टेंट, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन
डिक्रीज होगा। कंसंट्रेशन इज मोल बाय वॉल्यूम, तो डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो अल्फा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कुछ समझ में आया क्या? ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ समझ में आया आपको? ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ समझ में आया? यही तो कह रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये इस कंडीशन में, अगर अभी भी इसमें तुमको इसमें टफ लग रहा है तो कंसंट्रेशन की वैल्यू डाल दो। देखो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन को क्या लिखोगे, मोल्स बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कहाँ चला जाएगा, ऊपर। K इक्विलिब्रियम बाई C है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, K इक्विलिब्रियम N बाई V कंसंट्रेशन, तो वॉल्यूम ऊपर चला गया। तो डाइल्यूशन करने पर N कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अल्फा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ समझ में आया? ये क्या कह रहा है कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। समझे इस कंसेप्ट को? तो ये हम लोग इसके लॉ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना। प्रैक्टिकली भी चीज़ें हम तुमको समझा सकते हैं ना, ये चाहे तो एक्सपेरिमेंट से भी समझा सकते हैं और ऐसे उसके एनालिसिस से। क्या सभी बच्चे लिख लिए इसको? नेक्स्ट स्लाइड पर है। ये टॉपिक समझ में आया? अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े फिर हम लोग। इसको एक कंसेप्ट देखो हम समझा भी सकते हैं आराम से। मान लो कि कंटेनर लिए और ये सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसके अंदर में A प्लस B माइनस A प्लस इस तरीके के अरेंजमेंट में आयंस होंगे इसके साथ, यस और नो, B माइनस A प्लस इस तरीके के इसमें अरेंजमेंट होंगे इसके अंदर। जब इनका हम डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर तो उतना ही रहेगा, और इस केस में क्या होगा, अब ये पानी ऊपर तक भर जाएगा, तो A प्लस B माइनस है ना, B माइनस A प्लस B माइनस, इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक होगा। क्या पहले कम वॉल्यूम था तो सब पास में थे, डाइल्यूशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है और आयंस क्या हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज करेगा तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल टूटेगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। हमें लगता है इस एक्सपेरिमेंटल चीजों से भी समझ में आ गया होगा। यही ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यही कह रहा है ना, कि अगर देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्यों नहीं कह रहा, स्ट्रॉन्ग तो अपने आप टूट जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अपने आप टूट जाता है, तो उसके लिए तो सोचना ही नहीं है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, डाइल्यूशन करने पर इनके बीच में डिस्टेंस बढ़े। एक एग्जांपल और देखो, जब भी किसी आदमी को, किसी भी देखना इंसान को अगर डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, किसका प्रॉब्लम, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो देखना डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता है उसको, पानी पीने के लिए। ये बोलता है ना सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीने के लिए। तो पानी पीने का क्या मतलब हुआ, अगर वो कोई पानी पी रहा तो बेसिकली उसका क्या हो रहा है, डाइल्यूशन ही तो हो रहा। अगर कोई आदमी क्या कर रहा, पानी पी रहा, मान लो कि खाना खा रहा 20-20 रोटी और उसके बॉडी में लग ही नहीं रहा, तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि खाना थोड़ा कम करो, पानी पीना ज्यादा करो, क्योंकि पानी पिएगा तो डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूशन होगा तो क्या बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उस कंडीशन में फूड का ब्रेक डाउन बढ़ेगा, फूड का ब्रेक डाउन बढ़ेगा तो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। नहीं तो अगर मान लो कोई ऐसा फूड खाए और जिससे तुम्हारा बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं करे। एक चीज देखना कि कुछ लोग कम ही खाते हैं बट हेल्दी रहते हैं, कुछ लोग बहुत खाते हैं फिर भी क्या रहते हैं, अनहेल्दी रहते हैं, कोई ताकत नहीं रहता उनमें। तो उसका क्या होता है कि उसकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म और इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो कितने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर उसी चीज़ों को कह रहे हैं। तो डॉक्टर उस केस में क्या कहते हैं बताओ, पानी पीने के लिए। तो पानी पीने का मतलब क्या होगा, डाइल्यूशन, सो दैट कि फूड का ब्रेक डाउन क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम